शहर का मशहूर राजा मंडी बाजार जो होटल धर्मलोक और चंद्रलोक के नीचे कई दशकों से संचालित हो रहा है, दिन रात गुलजार रहने वाले बाजार की दुकानों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दुकानदारों को अपनी दुकानें जाने का भय सता रहा है। रोजी रोटी पर आए संकट से दुकानदार परेशान हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। दिनांक 13 फरवरी दिन शुक्रवार को लाभचंद मार्केट के दुकानदारों ने जिलाधिकारी से अपनी बेबसी बयां कर दुकानों के संरक्षण की मांग की है। राजा मंडी आगरा का मशहूर बाजार लाभचंद मार्केट और धर्मलोक के होटल के नीचे जो मार्केट है, उसको जो नीचे मार्केट है उसको हटाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और उसकी नापतोल भी हो गई है। लेकिन वहीं जहां जो लोग अपनी दुकानदारी कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, उनमें भय का माहौल है। उन्हें अपनी रोजी रोटी जाने का डर है। आज वही ऐसे जो दुकानदार हैं जिनको डर लग रहा है कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, वो आज डीएम कार्यालय आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं हम जान लेते हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक। अभिषेक जी, क्या लेकर आए हैं यहाँ? हम केवल डीएम महोदय से प्रार्थना करने आए हैं। जो भी प्रकरण चल रहा है, निवेदन मात्र यही है कि हमारी दुकानें न तोड़ी जाएं। बहुत वर्षों से, दशकों से, पीढ़ियों से हम लोग वहाँ कार्यरत हैं और जिस समय 1950 में भी उस समय के किराया कलेक्टर द्वारा ये दुकानें आवंटित की गई थी और पूर्णतः वो जो जब कलेक्टर महोदय आवंटित कर रहे हैं तो अवैध जगह पे तो नहीं करेंगे, है ना। तो पूर्णतः वो सब कुछ सही है और जो भी जांच हो रही है, बस प्रार्थना मात्र यही है। दुकानें, इतनी पुरानी दुकानें, इतना व्यवसाय, इतना पुराना ऐतिहासिक जो है बाजार, उसको ऐसे नष्ट कर। कितनी टोटल दुकानें हैं और कितने बेरोजगार लोग हो जाएंगे और किस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी? दुकानें 60 से ऊपर है। हर दुकान में मालिक के अलावा वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी हैं, एम्प्लॉयज़ के परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ जुड़े अनेकों लोग हैं। 500-700 लोग तो डायरेक्ट हैं, इनके परिवार मिला लीजिए तो हज़ारों लोग हो जाएंगे। बड़ी संकट की घड़ी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, अनर्थ हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा, मतलब इस तरह से मार्केट को ध्वस्त कर देना। प्राचीन मार्केट, मतलब यहाँ पे नहीं, हाँ ऑल ओवर इंडिया ही मैं कहूँगा, वर्ल्ड वाइड तो नहीं जानता, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में राजा राम के नाम पर जो है उस मार्केट का नाम राजा मंडी पड़ा था। जब ये हमारे 2-3 साल पहले जब अयोध्या में राम मंदिर की जब स्थापना की गई थी, तब ये ज्ञात हुआ था मुझे कि राजा राम के ऊपर राजा मंडी का नाम पड़ा था। इतना इतिहास है वहाँ का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, मार्केट वाले भी जिन्होंने केस लड़ा वो भी इसका क्या जो आदेश आया है उसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है जो आदेश आया उसका पालन होगा। लेकिन आज आप यहाँ रोजी रोटी की खातिर आए हैं, तो कितना अंतर है आप लोगों के विचारों में? देखिए, विचारों का अंतर तो वहाँ से है। पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा, फिर विचारों का अंतर बताऊँगा। क्या कोई दुकानदार अपनी दुकान तोड़वा के खुश हो सकता है? हम जितने भी हैं दुखी हैं, ये स्वाभाविक है। और यदि खुश नहीं, कम से कम संतुष्ट तो है, चल भाई टूट रहा है, तो वो कहीं ना कहीं द्वेष की भावना दिखाती है ना। अब वो द्वेष की भावना तो सामने आ ही रही है। और वहाँ मैं ये नहीं कह रहा, मेरी पूरी सहानुभूति है उन मेरे जो दुकानदार भाई हैं जो इनका मुकदमा चल रहा है मकान मालिक से काफ़ी वर्षों से, जिन्होंने किराया नहीं बढ़ाया या जो भी बात रही होगी ना मानी गई होगी। और हम जैसे बिना किसी पूर्णता मतलब अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए वो सब करते आ रहे हैं, सकुशल व्यापार चला रहे हैं, लेकिन उनकी मुकदमाई चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके और मकान मालिक के जो पक्षों में कोई विवाद है तो वह इससे संतुष्टि प्राप्त करे कि मार्केट ही तोड़ दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छवि तो दर्शा ही रही है। भाई अपनी घर टूट के घर फूक तमाशा कौन देखना चाहता है, देखेगा। यदि वहाँ पे वे संतुष्ट हो रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से वो उतना ठीक नहीं है। भाइयों से मेरी संवेदना है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग और भी वहाँ कार्य कर रहे हैं उनका भी आशियाना, उनका दुकानें तोड़ दी जाए, वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज डीएम साहब से मुलाकात हुई, आपकी क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो ये प्रार्थना हमने बहुत की है, उन्होंने बहुत समय दिया, बहुत अच्छे से हमारी बातें सुनी। उन्होंने कहा अभी समय है, आप पे कोई जो भी तथ्य हों, जो फैक्ट्स हों, वो आप लाइए, हफ्ते 2 हफ्ते में जो है बाकी चर्चाएं होंगी, उस पर कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा, हमारा संरक्षण किया जाएगा, आशा यही है। जो अन्य पुनर्वास की बात हो रही थी, क्या आपने रखी है? क्या शासन प्रशासन इस ओर कुछ ध्यान दे रहा है? भाई पुनर्वास की जहाँ तक बात है, यहाँ पर
दुकानें आवंटित तो खुद किराया कलेक्टर 1990 में की गई। अगर पटाया नहीं, टूटेंगी जब वो इलीगल जगह पे हो, रास्ते पे नहीं है। 1947 की जो नाप बता रहे थे सड़क का, उससे आज रोड 21 ही बैठेगी, कम नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। और बाकी तो पता चलेगा। और रही बात टूटने की, तो भाई और जगह क्यों आवंटित कर रहे हैं, यहाँ इसे क्यों ध्वस्त कर रहे हैं? अभी ध्वस्त करने की बात नहीं, अभी तो स्पष्टीकरण मांगा है, उसकी नाप तोल हो रही है, तो उसको ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? हमें तो यही आवंटित कर दीजिए, सकुशल सब चल रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। और बहुत चौड़ी सड़क है, ऐसा नहीं है सड़क चौड़ी, आगे जाके तो सड़क और सक्रिय होती जा रही है यहाँ हमारे मार्ग। और हाँ, एक भ्रांति और भी है, ऐसा ज्ञात हुआ है कि 287 नंबर जो है बताया गया है, वो वार्ड 287 नहीं लगता, वहाँ की सड़क होगी कम या ज़्यादा, हमारी 296 है, वहाँ की सड़क बहुत है, चौड़ी भी नहीं है, कई भ्रांतियाँ भी हैं। क्या तथ्य आप दे पाएंगे इसके लिए? ये मैं इसमें लिख के दे रहे हैं, मकान मालिक द्वारा जो है इसके जो जानकारी दी गई है उसके आधार पे हमने अपने प्रार्थना पत्र में भी ये बात लिखी है। तो ये तो राजा मंडी बाजार के जो दुकानदार हैं, आज उनके बहका माहौल है कि उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। डीएम साहब से मुलाकात की है, उन्होंने गुहार लगाई है कि जो मार्केट में जो जितनी भी दुकानें हैं उनको ना तोड़ा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश ध्वस्त करने का है, नाप तौल हो चुकी है। डीएम साहब ने भी जिस तरह से इन्होंने बताया कि डीएम साहब ने इनसे तथ्य मांगे हैं, तो क्या ये तथ्य दे पाएंगे, क्या इनकी दुकानें बच पाएंगी? आज ये इन लगभग 70 दुकानदारों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि इन सभी की दुकानें ध्वस्त हो जाएंगी तो इनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। इनसे जुड़े जो लोग मजदूर हैं, जो क्या कहते हैं हेल्पर है, उनका भी घर चलता है, तो लगभग 500 परिवार इस इन दुकानों के ध्वस्त होने जाने से बेघर हो सकते हैं, मोहताज हो सकते हैं, भूखमरी के कगार पर आ सकते हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या जो राजा मंडी बाजार का जो टूटने तोड़ने का ध्वस्त करने का जो आदेश आया है, जो नाप तौल हो चुकी है, तो क्या उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर जनहित में इन दुकानदारों का कहीं ना कहीं पुनर्वास या वहीं उनको पुनः स्थापित किया जाएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।